नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JEPCM पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम IIT अगरतला। हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं क्लास 9th में कि अगर आप एक पैरेललोग्राम फॉर्म करें कि जिसका बेस हो कोई और दो पैरेलल्स के बीच में, यानी एक बेस हो और एक पैरेलल लाइन हो, तो उनके बीच में उसी बेस पे आप कई सारे पैरेललोग्राम फाइंड करें तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। सिंपल सा थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मान लें कि आप पैरेललोग्राम का जो है बेस फिक्स कर लेते हैं, बेस ये हो गया और एक पैरेलल लाइन यहाँ से जो है ड्रा कर दिया गया, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ से आप पैरेललोग्राम फाइंड करें, जो है कंस्ट्रक्ट करें कोई भी पैरेललोग्राम। हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी। तो ये बेस हमारा क्या है, पैरेललोग्राम का ए बी है और एक पैरेलल लाइन है ए बी के, इसको हम लोग पीएफ मान लेते हैं। तो एक पैरेललोग्राम हम लोगों ने क्या फॉर्म किया, ए बी सी डी। तो ये थ्योरम कहता है कि आप इस बेस को लेके, इसी बेस पे आप कोई भी पैरेललोग्राम फाइंड करें जो इन्हीं दोनों पैरेलल के बीच में होना चाहिए। यानी अगर एक पैरेललोग्राम हम लोग और कोई दूसरा फॉर्म करें, हमारा ये था ए बी सी डी, ये हो गया हमारा ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, ये भी हम लोगों ने फॉर्म किया। क्या पैरेललोग्राम है हमारा, ये पैरेललोग्राम ए बी पी क्यू, उसी बेस पे, बेस ए बी है और जो है उन्हीं दो पैरेलल्स के बीच में फॉर्म किया गया है। तो थ्योरम ये कहता है कि ये सारे पैरेललोग्राम जो होते हैं उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। यानी पैरेललोग्राम forming on the same base and between the same parallels are equal in area। ये हम लोग ज्योमेट्री के हेल्प से प्रूव करते हैं। हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, और ये हमारा ए बी और ई एफ जो है पैरेलल होगा, तो कोई भी पैरेललोग्राम बनेगा तो उसका हाइट तो हमारा क्या होगा, यही होगा, और पैरेलल लाइन के बीच में हाइट हमारा बदलता नहीं, तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा ए बी सी डी का लिखेंगे तो बेस ए बी इंटू हाइट। अगर इसका एरिया लिखेंगे हम लोग तो फिर बेस ए बी इंटू हाइट, और ये हाइट हमारा क्या होगा, सेम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो लेंथ होता है वो चेंज नहीं होता। तो ये ज्योमेट्री से हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसी को हम लोगों को वेक्टर मेथड से प्रूव करना है कि सेम बेस पे, उसी बेस पे और सेम पैरेलल्स के बीच में आप कोई भी पैरेललोग्राम बनाओ तो आप को ये प्रूव करना है कि सारे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो ये हम लोग वेक्टर मेथड से जो है करने जा रहे हैं। इसको प्रूव करना हम लोगों का वेक्टर मेथड से। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, एक लाइन हम लोगों ने ये ड्रा कर लिया और ये जो बेस हमारा होगा, ये बेस हम लोगों ने ये ले लिया, इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी। अब ये दो पैरेलल्स हम लोगों ने फॉर्म कर लिए ए बी, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, एल एम, ए क्या कहेंगे, एल एम और ए बी क्या है, पैरेलल है। अब इसी बेस ए बी पे लेके हम लोग एक पैरेललोग्राम फाइंड जो है फॉर्म कर रहे हैं, ये ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम हमारा क्या हो गया, ए बी सी डी। इसी बेस और इसी पैरेलल्स के बीच में एक पैरेललोग्राम। अब हम लोग एक पैरेललोग्राम और जो है फॉर्म करते हैं, ये हमारा हो गया तो एक पैरेललोग्राम तो हमारा ये हो गया, जो है उसी बेस और उसी पैरेलल के बीच में ये एक पैरेललोग्राम ये हो गया, और दूसरा पैरेललोग्राम जो हम लोगों ने उसी बेस पे फॉर्म किया है, तो ये हमारा हो गया ए बी सी डी, इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी ई एफ।
तो सेम बेस पे हमारा ये दोनों पैरेललोग्राम है और सेम पैरेलल्स के बीच में हमको ये शो करना है वेक्टर की हेल्प से कि एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ABEF। तो लोग इसमें एक दो लाइन लिख लेते हैं, थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने। लेट बी फॉर्म टू पैरेललोग्राम ABCD and ABEF on the same base AB and between the same parallels AB and LM। यानी हम लोगों ने जो दो पैरेललोग्राम फॉर्म किया हम लोगों ने, वो बेस सेम है और जो दोनों जो है सेम पैरेलल्स के बीच में, एक AB और LM जो है पैरेलल्स के बीच में। हमको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। वी हैव टू प्रूव दैट एरिया पैरेललोग्राम को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं ABCD इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ABED, और हमको वेक्टर मेथड से ये प्रूव करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, AB को हम लोग वेक्टर A एज्यूम कर लेते हैं और ये जो हमारा जो AF है इसको हम लोग वेक्टर B एज्यूम कर लेते हैं। लेट AB इक्वल टू वेक्टर A एंड AF इक्वल टू वेक्टर B। अब पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर में क्या होता है हम लोग जानते हैं, दो एडजेसेंट साइड दिया हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हमारी ABEF का एरिया हो जाएगा A क्रॉस B। तो सिंपली हम लोग यहां से लिख देंगे एरिया पैरेललोग्राम ABEF इक्वल टू A क्रॉस B, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग जानते हैं वेक्टर मेथड में क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप इसका मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। अब हमको फाइंड करना है ये एरिया ABCD का एरिया फाइंड करना है। ABCD का एरिया फाइंड करना है तो ABCD का एक बेस तो हमको पता है। अब इसका जो हमारा जो ये CD वेक्टर है ये हमारा निकालने का टारगेट है। अगर ये हमारा एडजेसेंट साइड एक AB पता है और एक एडजेसेंट साइड हमको क्या चाहिए, AD फाइंड करना है। AD फाइंड करना है हम लोगों को। तो ये सिंपल सा है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो हमारा FD है, FD और AB हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा। FD अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो FD वेक्टर पैरेलल टू हमारा AB वेक्टर होगा, क्योंकि ये हमारा लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में AB पैरेलल टू FD, तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो किसी भी एक वेक्टर को अगले को हम लोग अगले के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे जो FD वेक्टर होगा कोई स्केलर x टाइम्स AB वेक्टर, यानी AB हमारा क्या है, A है। टू parallel vectors can be हम लोग ऐसे कहें, if
two vectors are parallel, then any one of them can be represented as scalar multiplication of other यानी अगर हमारा जानते हैं कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो एक वेक्टर को अगले के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एक पैरेलल है एफडी वेक्टर तो ए वेक्टर में किसी न किसी कोई स्केलर एग्जिस्ट करेगा कि x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफडी वेक्टर के लेंथ के बराबर आ जाएगा और डायरेक्शन तो सेम है ही। हमारा यहाँ पे क्या है, x इज ए स्केलर वेयर x इज ए स्केलर। अब हमारा एफ डी वेक्टर ये पता चल गया, ये हमारा क्या है, x टाइम्स ए एफ डी वेक्टर। अब हम लोग ये वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं ए एफ डी में, हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ए एफ डी, इन ट्रायंगल ए एफ डी। तो ट्रायंगल ए एफ डी में वेक्टर आप एडिशन लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर ए एफ प्लस एफ डी इक्वल टू वेक्टर ए डी। वेक्टर ए एफ प्लस एफ डी इक्वल टू ए डी इंप्लाइज हमारा जो ए डी वेक्टर है ये इक्वल टू आ गया ए एफ। ए एफ हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा क्या है, वेक्टर एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। यानी अब हमको ए डी वेक्टर पता चल गया वेक्टर ए और बी के टर्म में। अब हम लोग ए बी सी डी का एरिया निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी का, क्योंकि एक साइड ये और एक साइड ये वेक्टर फॉर्म में पता चल गया। तो हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू ए बी क्रॉस ए डी का मॉडुलस। और ए बी हमारा क्या है, वेक्टर ए है, और ए डी हम लोगों ने क्या फाइंड किया, वेक्टर बी प्लस एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और इसका मॉडुलस। अब हम लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, ये इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस एक्स स्केलर है तो ये हो जाएगा एक्स टाइम्स ए क्रॉस ए, और किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो होता है, क्योंकि एंगल जीरो होता है तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये भी हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ये पूरा हमारा मॉडुलस में अगर चल रहा है तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एरिया पैरेललोग्राम जो एबीसीडी हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी। और यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लें तो पैरेललोग्राम एबीईएफ के एरिया में हम लोग क्या लिखे थे, ए क्रॉस बी का मॉडुलस, यानी एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एरिया पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ABEF, यानी ABCD पैरेललोग्राम का एरिया हमारा ABEF पैरेललोग्राम के इक्वल आ गया, ABEF। तो ये जो थ्योरम हम लोग 9th में पढ़ते थे जिसको ज्योमेट्री की हेल्प से प्रूव करते थे कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में जो जितने भी पैरेललोग्राम बनते हैं सबका एरिया सेम होता है, इसको हम लोगों ने वेक्टर की हेल्प से प्रूव किया। एक पैरेललोग्राम हम लोगों ने ABCD जो है कंस्ट्रक्ट कर लिया और सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में अगला हम लोगों ने ABEF दो पैरेललोग्राम हम लोगों ने फाइंड कर लिया। AB को वेक्टर A मान लिया और इसको AF को वेक्टर B मान लिया।
तो ABEF का हमारा एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो A क्रॉस B। अब हमको चाहिए इस पैरेललोग्राम का एरिया, तो हम लोग एक साइड तो पता है एडजेसेंट साइड, इसको हमको वेक्टर A और वेक्टर B के टर्म में चाहिए। तो ये इस वेक्टर को हम लोग FD को, ये इसके पैरेलल है, तो FD को हम लोग x टाइम्स ऑफ वेक्टर A लिख सकते हैं, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर को एक के दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो FD वेक्टर को हम लोगों ने क्या लिख दिया, x टाइम्स ऑफ वेक्टर A, और ये हमारा वेक्टर B पता है। अब हम लोगों ने इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये और ये सेम सेंस में है या अपोजिट सेंस में, तो दिस वेक्टर यानी वेक्टर B प्लस x टाइम्स ऑफ वेक्टर A इक्वल टू हमारा हो गया AD वेक्टर। अब इसका एरिया हो जाएगा A क्रॉस B प्लस x से, और ये फिर हम लोग देखते हैं कि वही हमारा आ जाता है A क्रॉस B। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया वेक्टर मेथड से कि सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में जितने भी पैरेललोग्राम बनेंगे उनका एरिया इक्वल होगा।